धन्यवाद देना चाहते हैं जितने भी भाई भदोही से चल करके आए हुए हैं, कुछ लोग औरैया से चल करके आए हुए हैं। ये अपनी एक जिला कार्यकारिणी की जो है मीटिंग है। मीटिंग जो आहूत की गई है वह इस बात के लिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो 100% प्रमोशन हो रहा है, इसको 50% सीधी भर्ती में कैसे तब्दील किया जाए। मेन हमारा मुद्दा यही है, क्योंकि जो हमारी नियमावली है बेसिक की, उस नियमावली में 2014 के बाद सीधी भर्ती का जो 50% प्राविधान था 2014 के पहले, उसको पूरी तरह से जो है चेंज कर दिया गया है। अब चाहे वो गणित विज्ञान की भर्ती हो, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान की भर्ती हो, हिंदी की हो या संस्कृत को हो, सारे के सारे पदों पर जो है 100% जो है प्रमोशन 2017 से लागू हो गया है, ये पूरी तरह से। हालांकि मैं देख रहा हूं कि कुछ चैनलों के द्वारा जो है बार बार ये कहा जाता है कि जूनियर में भर्ती आ रही है, जूनियर में भर्ती आ रही है। साथियों, सच्चाई मैं बता दूं, जब तक आपकी ये बेसिक शिक्षा नियमावली चेंज नहीं होगी तब तक परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोई सीधी भर्ती नहीं आनी है। और ये 2018 से मैं चिल्ला रहा हूं। आप लोगों ने देखा प्रमोशन में जो टेट लागू हुआ, 15/5/2018 को हमने प्रमोशन पर स्टे करवाया था। 15/5/2018 को स्टे करवाने के बाद आज तक रिकॉर्ड है, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न तो किसी प्रकार का कोई प्रमोशन हुआ और न ही किसी प्रकार की कोई सीधी भर्ती हुई। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताने का काम करें कि अगर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2018 के बाद किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई सीधी भर्ती नहीं हुई, ये बताने का काम करें कि लगभग 7-8 सालों में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था कैसे चल रही है। और इस बात को हर बीएड डिग्री धारक को सोचना चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट था, उस जजमेंट में यह साफ कहा गया है कि बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया और 6 to 8 के लिए बीएड को एलिजिबल माना गया है। अगर बीएड को 6 to 8 के लिए एलिजिबल माना गया है तो आप 100% प्रमोशन करके 6 to 8 से बीएड वालों को बाहर कर दे रहे हैं। ये पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट की अवहेलना है। मैं इसीलिए बीएड के डिग्री धारकों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सही मुद्दे पर आइए, सही व्यक्ति का साथ दीजिए, जिससे आने वाले समय में कम से कम जो बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में जवाब लगाया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 35 से 40 हजार पद जो है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त हैं। आप सब लोगों ने देखा सदन में जो कार्यवाही चली थी अभी पिछले दिनों, और फिर जो आने वाला है, और फिर वही 2023 का ब्यौरा ये ला करके रखेंगे कि 35 से 40 हजार, जो ये 35 से 40 हजार रिक्त पद परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बता रहे हैं, ये 2023-24 का ब्यौरा है। क्या अभी तक 3-4 सालों में क्या 10,000 20,000 भी पद नहीं रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षक? सही बात। ये हर बीएड डिग्री धारकों को सोचना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो 40 से 50 हजार सीट वर्तमान में रिक्त हैं, उन सभी पदों पर 50% सीधी भर्ती बहाल होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को जो है सड़क से लेकर के न्यायालय तक जो है एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और जीआईसी अभी बता रहे हैं जीआईसी। इसके बाद हम कुछ लोग कहेंगे कि अखिलेश यादव ऐसे बोल दिया, हम एक एक करके जो है दिखाते चलते हैं। और भाई परिहार जी भी हैं। मैं इसको कर दूं कि ये जो बता रहे नई जूनियर भर्ती के लिए जो भर्ती लगभग सभी राज्यों में आती है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, केवल यूपी में नहीं आती। सारे पदों पर प्रमोशन होता है जूनियर में, और कुछ जगह पर ऐसी पढ़ाई करवाई जा रही, कभी एसटी के द्वारा, कभी जीटी के शिक्षकों से। तो बीएड विद्यार्थी इस तरह का ध्यान में तो बहुत बड़ा मौका उनको मिल सकता है। जूनियर में बेसिक में जैसे अखिलेश यादव जी ने भी बताया कि लगभग 35-40 हजार बेसिक में पद रिक्त है। इसी तरीके से शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर टीजीटी पीसीटी, इसी तरीके से लगभग 2100 विद्यालय है जीआईसी राज्य की प्रदेश में पूरे, है ना। तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी भर्ती निकल सकती है अलग से जूनियर की। ये बीएड के विद्यार्थी जरूर ध्यान दें इनकी बात को
और जितने बीएड के विद्यार्थी हैं इस वीडियो को शेयर भी करते हैं। ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 19वां संशोधन है ये। अब गणित विज्ञान की जो भर्ती आई थी 2013-14 में, ये 19वें अमेंडमेंट की देन है। अब 19वें अमेंडमेंट में नियम नंबर 3-4, इसमें साफ ये लिखा गया है कि सीनियर बेसिक स्कूल अनिक परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीनियर बेसिक स्कूलों के विज्ञान गणित के सहायक अध्यापक 50% सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पद पदोन्नति द्वारा, जैसा कि क्रमशः नियम 15 और 18 में उपबंधित है। नियम 15 जो होता है वो आपका सीधी भर्ती करने के लिए कहता है, और नियम 18 जो होता है वो प्रमोशन की बात करता है। ये नियम नंबर 3-4, नियम नंबर 3 जो है वो महिला के लिए गणित विज्ञान, और नियम नंबर 4 जो है वो पुरुष वर्ग के लिए है। तो यहाँ महिला और पुरुष के लिए गणित विज्ञान के लिए 100% प्रमोशन ना होकर के 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन था। ये 2013-14 है। ये संशोधन हुआ है 30 मई 2014 को, 19वां अमेंडमेंट। अब इसके बाद हम आते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। देखिए किस तरह से आर्टिकल 14 का जो है हमारे साथ जो है धोखाधड़ी का खेल करके इन लोगों ने अन्याय कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है नियम नंबर 5 है, सीनियर बेसिक स्कूलों के गणित विज्ञान से भिन्न विषय के सहायक अध्यापक। गणित विज्ञान से भिन्न आपका हिंदी आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, यानी कला वर्ग के जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट। कहा कि पदोन्नति द्वारा, जैसा कि नियम 18 में उपबंधित है। नियम 18 हमने पहले बताया कि ये 100% प्रमोशन की बात करता है। इन्होंने लिखा कि सीनियर बेसिक गणित विज्ञान से भिन्न के सहायक विषयों के अध्यापक पदोन्नति द्वारा, जैसा कि नियम 18 में उपबंधित है, यानी कि 100% जो प्रमोशन है, कोई सीधी भर्ती नहीं। अब सोचिए, लोगों को गलत फहमी है कि गणित विज्ञान में अभी भी नियम है। हाँ, गणित विज्ञान का भी नियम समाप्त हो चुका है, कहीं पर एक भी भर्ती जूनियर की नहीं होती है। ये तो आपका 19वां अमेंडमेंट बेसिक शिक्षा नियमावली का है। इसके बाद आप चले आइए 20वां अमेंडमेंट जो हुआ, उस 20वें अमेंडमेंट में इन्होंने क्या खेल किया। 20वें अमेंडमेंट अभी हमने दिखाया कि भर्ती के स्रोत नियम 5 में 3-4 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक और गणित विज्ञान के सहायक अध्यापिका। इन्होंने लिखा कि असिस्टेंट मास्टर ऑफ साइंस मैथ फॉर सीनियर बेसिक स्कूल, ये नियम नंबर 4, और नियम नंबर 3 असिस्टेंट मास्टर ऑफ साइंस मैथ फॉर सीनियर बेसिक स्कूल बाई प्रमोशन एज प्रोवाइडेड इन रूल 18। कहा कि नियम नंबर 18 20वें संशोधन से नियम नंबर 18 के तहत जो है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में, चाहे वो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हो चाहे सामाजिक विज्ञान के हो, सबका जो है 100% प्रमोशन करेंगे। और इसी रूल के तहत बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो है साफ सदन में जवाब लगाया कि जो 35-40 हजार पद रिक्त हैं, हम उन सारे पदों पर 100% प्रमोशन करेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली है, उस नियमावली में कहीं भी, चाहे वो गणित विज्ञान की बात हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत या जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी की 50% सीधी भर्ती नहीं है, सबका 100% प्रमोशन है। ये सभी बीएड डिग्री धारकों से मेरी अपील है कि इस बात को समझिए। अगर कोई चैनल जो आपको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं या किसी गुरुजन के द्वारा ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि अब जूनियर की भर्ती परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आ रही है, तो उनके बहकावे में मत जाइए, क्योंकि आपकी नियमावली में कहीं किसी प्रकार का सीधी भर्ती का प्राविधान नहीं है। अब बात आई कि सीधी भर्ती आएगी कैसी। इसके लिए हमने जो है पूरी नियमावली, बेसिक शिक्षा की नियमावली को हमने जो है रूल 3-4 और भर्ती के स्रोत रूल 5B के 5-6 को हमने जो चैलेंज कर रखा है, जिसमें सरकार को काउंटर भी हुआ है। जवाब देने के लिए बोला गया है। हमारी याचिका संख्या है 1090/2024। आप हाई कोर्ट स्टेटस पे देखेंगे तो पूरा जजमेंट जो है आपको दिखाएगा। ये तो रहा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। अब यहाँ और भी भाई बहन हमारे पास बैठे हुए हैं, इनसे अपील करूंगा कि आप लोग इस पर, आप लोगों की क्या विचार है। इसके बाद बाकी हम, चाहे शासकीय इंटर कॉलेज हो गया या अशासकीय हो गया, वहां भी जूनियर के रास्ते हैं, उसको भी हम भाई एक एक करके प्रूफ के साथ दिखाएंगे।